हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। इस वीडियो के थ्रू हम लोग 15 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितनी भी द हिंदू न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उन सबको कवर करेंगे। और मेरे को उम्मीद है कि पीछे के सभी वीडियोज़ को 1 जून से लेके 14 जुलाई तक के बीच के सभी वीडियोज़ को आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। जूट मार्क इंडिया लोगो ये है आज के में, और मरम्मत का अधिकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, सोडियम आयन आधारित बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा पहले और इंडियन बस्टर्ड गणना। चलिए इनको देख लेते हैं फटाफट से। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य। पहला है जूट मार्क इंडिया लोगो क्या है। हाल ही में सरकार ने जूट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो लॉन्च किया है। जूट मार्क इंडिया जेएमआई योजना पारंपरिक जूट और जूट उत्पादों के लिए सामूहिक पहचान और मूल गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करेगी। इसलिए जेएमआई जूट मार्क इंडिया शक्तिशाली रचनात्मक कार्य की पहचान होगा, जो जूट उत्पाद को गुणवत्ता के साथ परिभाषित करता है, इसे प्रतिस्पर्धा से अलग करता है और इसे ग्राहकों से जोड़ता है। प्रमाणन से जो है इसकी मतलब सर्टिफाई हो जाएगा, तो इससे घरेलू बाजार और भारत से जूट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये आपको याद रखना है जूट मार्क इंडिया के बारे में, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है अगला, मरम्मत का अधिकार। कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो सरकार मरम्मत का अधिकार यानी कि राइट टू रिपेयर ढांचे पर काम कर रही है, ताकि लोग उपभोक्ता वस्तुओं, फ़ोन और कार जैसे सामान अपने आप ठीक करवा सकें। मरम्मत का अधिकार उपकरण मालिकों को अपने उपकरण की मरम्मत के लिए व्यवहारिक साधन प्रदान करेगा। कॉपीराइट कानून, पेटेंट कानून के तहत मरम्मत रिपेयर करवाना वैध है। चिन्हित किए गए क्षेत्र कृषि उपकरण, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, उपभोक्ता सामान और ऑटोमोबाइल उपकरण, ये सब इसमें आएंगे। अब वर्तमान मुद्दे क्या हैं, तो नियोजित अप्रचलन यानी कि प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस और निर्माताओं मतलब नियोजित अप्रचलन और निर्माताओं द्वारा स्पेयर पार्ट्स का एकाधिकार, मरम्मत प्रक्रियाओं का एकाधिकार ग्राहक के चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि उपभोक्ता गैर मान्यता प्राप्त इकाई से उत्पाद की मरम्मत करवाते हैं तो अक्सर वारंटी का दावा करने का अधिकार खो देते हैं। कोई मैनुअल नहीं, कंपनियां मैनुअल जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से मरम्मत करने में मदद कर सकता है कि प्रकाशन से बचती है। निर्माताओं के पास स्पेयर पार्ट्स पर मालिकाना नियंत्रण होता है, जिस तरह के डिजाइन वे स्क्रू और अन्य के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ से दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसीलिए भारत में भी चर्चा हो रहा है। रिपेयर मैनिफेस्टो, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, इफ़ यू कांट फिक्स इट यू डोंट ओन इट, ये सारी चीज़ें आई थी कि रिपेयर इज़ बेटर दैन रिसाइकलिंग, रिपेयर सेव्स यू मनी, रिपेयर टीच इंजीनियरिंग, रिपेयर सेव्स द प्लेनेट, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इसको आप ज़रूर देखना। रिपेयर इज़ सस्टेनेबल, रिपेयर इज़ वार ऑन एंट्रोपी, रिपेयर कनेक्ट्स पीपल एंड थिंग्स, इसकी बातें की गई थी। अगला है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीति जारी की गई है। पृष्ठभूमि की बात करें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना अगस्त 2021 में सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक निकाय के रूप में, एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिक्रमण करता है। नीतिगत सिफारिशें की बात करें तो समयबद्ध कार्यान्वयन, बेहतर निगरानी, धूल प्रबंधन, स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, सर्कुलर और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सोडियम आयन आधारित बैटरी क्या है, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने सोडियम आयन बैटरी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स विकसित किया है। सोडियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी के समान, लिथियम आयन बैटरी के समान होती है। इसमें चार्ज वाहक के रूप में सोडियम आयनों का उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी के साथ समस्याएं क्या है, तो सीमित संसाधन, उच्च पर्यावरणीय खनन लागत, ज्वलनशीलता के कारण सुरक्षा मुद्दे, कूलर तापमान पर महंगा, कम प्रदर्शन, जटिल रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें इसके साथ समस्या हैं। तो इसीलिए सोडियम आयन जो है बैटरी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज आप देख सकते हैं। एडवांटेज ऑफ सोडियम आयन बैटरी ओवर लिथियम, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम कॉन्टेनिंग मटेरियल कैथोड, यहाँ से देख सकते हो कैथोड, एनोड, ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, चार्ज डिस्चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एनोड,
और इसके अलावा सॉलिड स्टेट सेपरेटर इंस्टेड ऑफ पॉलीमर सेपरेटर यूज्ड इन लिथियम आयन, मोर एनर्जी डेंस, लोअर चार्जिंग द टाइम एंड इम्प्रूव्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें आएंगी। सोडियम इज़ नेचुरली अबंडेंट एंड ईजियर टू एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीनर देन लिथियम, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, नॉन फ्लेमेबल, इंक्रीज्ड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें इससे फ़ायदा है लिथियम की तुलना में। स्वच्छ ऊर्जा के लिए पहल की बात हो रही है, एशिया ऊर्जा संक्रमण पहल, एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य एशिया में सतत विकास और कार्बन तटस्थता हासिल करना है। इसके तहत जापान भारत को ऊर्जा संक्रमण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सिडनी एनर्जी फोरम, ऑस्ट्रेलिया और जो है IIA, इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है। अन्य पहले की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, OSOWOG, राष्ट्रीय पवन सौर संकर नीति, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, बायोगैस विद्युत उत्पादन और थर्मल अनुप्रयोग कार्यक्रम, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट है इंडियन बस्टर्ड गणना। गुजरात और राजस्थान में ओवरहेड केबलों को भूमिगत बिजली पारेषण लाइनों में बदलने के लिए कार्रवाई की कमी के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी में गिरावट आई है। इनकी संख्या 100 से कम हो गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी का वर्तमान लिंग अनुपात जो है 3 से 5 मादाओं पर 1 नर है, ये स्थिति हो गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काउंट फॉल्स बिलो 100। ये IUCN स्टेटस क्रिटिकली जो है इंडेंजर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के तहत। ये यहीं पे मिलते हैं, देख सकते हैं आप, राजस्थान गुजरात वाला एरिया है यहीं। गॉट इट। तो 15 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। जूट मार्क इंडिया लोगो, मरम्मत का अधिकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, सोडियम आयन आधारित बैटरी, स्वच्छ ऊर्जा पहले, इंडियन बस्टर्ड गणना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा। पीछे के सभी वीडियोज़ को जरूर देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और नोट्स आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स बनाइए। और ये सारे पॉइंट्स अगर नहीं है तो इनके बारे में भी ज़रूर विचार करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहिए, सिलेबस याद कर जाइए, रट जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।